हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, आज है डे 10। तो करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखते हैं। देखिए, ये एमसीक्यूज बहुत अच्छे हैं और बहुत फिल्टर वे में है, और इसमें आपका हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के विद्यार्थियों को किसी तरह की समस्या नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कीवर्ड जो है इस्तेमाल किए गए हैं, जिससे आप आसानी से इन करंट अफेयर के क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। और देखिए, है क्या कि यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर, इसका जो ट्रांसलेशन फाइल है वो आप पीपीटी फॉर्म में बनाइए और उसे ट्रांसलेट करके दीजिए। तो थोड़ा सा क्या है ना कि आपकी 3 से 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैगजीन है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को फिल्टर करके, ये इनिशिएटिव मेरा प्रयास है कि लगातार ही इसको चलाया जाए। ये कोई 10-15 वीडियो नहीं, इसे लगातार ही हम लोग चलाएं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ साथ थोड़े से कन्वेंशनल फैक्ट को जोड़ के इस तरह का सेक्शन कवर किया जाए। ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसमें इकोनॉमी सर्वे, बजट, ये सारे क्वेश्चन धीरे धीरे शामिल करते हुए करंट अप्लाइड सेक्शन के हर बार बीपीएससी में और बाकी सारी परीक्षाओं में भी लगभग 30 के आसपास, लेकिन बिहार के संदर्भ में अगर आप साइंस टेक को देखेंगे, इकोनॉमी को देखेंगे, बजट, इकोनॉमी सर्वे, बिहार संदर्भ और ख़ास तौर पे बाकी सारे सेक्शन देखेंगे, तो 50 के आसपास आपके प्रश्न जो है वो करंट प्लस अप्लाइड सेक्शन जो होता है, लास्ट 2 to 3 ईयर्स में जो चीज़ें चर्चा में होती हैं, जैसे आपने नेट जीरो देखा होगा, तो इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 20 क्वेश्चन नहीं, उसके साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 to 30 एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 40 to 50 क्वेश्चन हर वीडियो में आपको मिल रहे हैं, तो बहुत ध्यान से इसे देखिए। जैसे कि पहला प्रश्न, आइए शुरुआत करते हैं। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है, उसके द्वारा जारी रिपोर्ट के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट आपका है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो WEF द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, और भारत का इसमें अंतिम स्थान है। तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब इसमें देखिए, एक बात और जानिए कि जो ये सूचकांक है, 180 देश इसमें शामिल थे, जिसमें डेनमार्क जो है इसकी आपकी फर्स्ट पोजीशन है और भारत का लास्ट है। ठीक, तो याद रखिए, क्योंकि भारत इसमें लास्ट है, ये पूछा जाएगा। अब WEF के द्वारा और कौन से सूचकांक निकाले जाते हैं, तो देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आपकी, जिसमें 127 रैंक है भारत की, और ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जो है आपकी, इसमें भारत की रैंक जो है वो आपकी 67 है। तो ये भारत की ये तीनों ही रिपोर्ट आपकी WEF के द्वारा निकाली जाती है। कई बार इसमें UNDP या बाकी सारी संस्थाओं का नाम देके थोड़ा सा आपको मतलब भ्रमित किया जा सकता है। जैसे एनर्जी ट्रांजिशन है, तो आप इसमें एनर्जी रिलेटेड, या फिर जेंडर गैप में आप ILO या बाकी सब संगठन में आपको थोड़ा सा भ्रम हो सकता है। तो याद रखिए मित्रों, और आपका जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, जिसमें 127 भारत की रैंक है, इसी में भारत की लास्ट ईयर जो आपकी रैंक है वो 135 थी 2022 में। 2022 में इसमें जो रैंक थी आपकी 135 थी, और आपके 2021 में इसमें रैंक भारत की जो थी 140 थी। तो लगातार ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में सुधार हो रहा है। भारत के विभिन्न सूचकांकों में रैंकिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है, पहले में आपका विश्व निवेश रिपोर्ट, जिसमें भारत की रैंक 8th है। विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट, जिसमें भारत की रैंक आपकी 126 है। ठीक, और मानव विकास, जिसमें 132 है, और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की 77 रैंक है। तो ये आपकी भारत की जो रैंक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व निवेश रिपोर्ट जो है, वर्ल्ड आपकी इन्वेस्टमेंट जो रिपोर्ट है, अंकटाड द्वारा निकाली जाती है। वहीं आपका HDI रिपोर्ट, आपको पता है कि जो आपका HDI इंडेक्स है वो UNDP का है। और ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आपकी जो आपकी यूनाइटेड नेशन SDSN, मतलब आपका UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा निकाला जाता है। आगे देखिए, 12 जनवरी 2023 को मनाए गए राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी आपकी विकसित युवा विकसित भारत, डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सेकंड, और इसके साथ एक एडिशनल आपको फैक्ट बताते हैं। 2 फेब आपका विश्व आर्द्र भूमि वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ये इसकी थीम है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर ध्यान दीजिए। मतलब प्रयास किया जा रहा है कि जो आपका एक क्वेश्चन है वो तो रहे, उसके साथ 1 से 2 फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कवर किए जाएँ, ताकि ये PDF आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहे। लास्ट 3 PDFs आपको जो थे डे 7, 8, 9 और ये 10, ये सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड आज कर दिए जाएंगे शाम तक। किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदल दिया गया, सुधार गृह कर दिया गया जेलों का नाम, तो ये यूपी सरकार है। अब इसमें देखिए एडिशनल फैक्ट देखिए आप कि 2024 के 109वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने की है। ठीक, और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लर्न एंड अर्न ये योजना चलाई गई है। इस तरह की योजनाएं कई बार पूछी जाती हैं, तो लर्न एंड अर्न योजना मध्य प्रदेश की है, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आपकी 109th भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी करेगी। आगे देखिए मित्रों, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव किस राज्य में, तो ये आपका
उड़ीसा इसका आंसर है। और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है, ये एक एडिशनल फैक्ट है, इसे भी याद रखिए। किस राज्य सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की योजना बनाई गई? तो हरियाणा। अगर यहाँ के लोग पद्म पुरस्कार की श्रेणी में जा रहे हैं तो 10,000 रुपये मासिक पेंशन है, तो ये आप याद रखिए, हरियाणा ने। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 71st आपके मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए भारत को चुना है। जो आपकी मिस वर्ल्ड पेजेंट है, इसकी मेजबानी भारत करेगा। आगे देखिए, महत्वपूर्ण जो लोग हैं किस किस ओहदे पे हैं, तो अमेरिकी नौसेना की पहली महिला नेतृत्व लीसा फ्रेंचेट्टी है। अनीता आनंद जो कि कनाडा ट्रेजरी बोर्ड की अध्यक्ष बनाई गई हैं। ज्योति जारा जी काफ़ी ये चर्चा में है क्योंकि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर में पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, ज्योति जारा जी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका सी ऑप्शन। ज्योति जारा जी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर में पहला स्वर्ण पदक जीता। और इसी के साथ निर्मला बुच जो है आपकी एमपी की पहली महिला सचिव है। और आपको इसके साथ एडिशनल फैक्ट्स बताते हैं। ब्रिटिश पीएम का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार मोक्ष राय को दिया गया है। और नॉर्थ चैनल पार करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति 18 साल का अंशुमन जिंगर है, याद रखिए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा यूथ 20 Y20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? वाराणसी में। अदर फैक्ट्स में देखते हैं, केरल राज्य पहला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में माइक्रोसाइट परियोजना को मिजोरम द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये दोनों तथ्य भी आप याद रखिए साथ में। जीनोम एडिटिंग का प्रयोग करके पहली कम तीखी सरसों का क्या नाम रखा गया है? तो वरुण है। ये पहली एक कम तीखी सरसों है जो बनाई गई है जीनोम एडिटिंग करके, वरुण। तो वरुण याद रखिए, सरसों की एक प्रजाति है, टाइप है। ये आपका इस पर कृषि के जो प्रश्न पूछे जाते हैं आरओ में, यहाँ भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसी के साथ प्राइमा ET11 क्या है? तो प्राइमा ET11 क्या है? जो भारत का सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा विकसित पहला स्वदेशी ट्रैक्टर है। और गोवा देश का पहला राज्य है जहां फ्री में IVF इन्वेंट्रो जो फर्टिलाइजेशन होता है उसका ट्रीटमेंट आपको प्रदान किया जाएगा। भारत का पहला ग्राम एटलस गोवा द्वारा जारी किया गया है। अब PM ऊषा योजना का संबंध किससे है? तो PM ऊषा योजना का संबंध आपका उच्च शिक्षा से है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की योजना है जिसका नाम क्या है? PM ऊषा योजना। और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की जो रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ रूरल, जो आपकी एजुकेशन का जो है प्राइमरी एजुकेशन इन रूरल एरियाज, जो रिपोर्ट है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निकाली जाती है। याद रखिए, यहाँ पर आप प्रथम या दूसरे NGO या जो आपके बाकी डिपार्टमेंट है NCERT, इन सब का नाम मत दीजिएगा। सीमा सड़क संगठन ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है, कहाँ पर? लद्दाख में। सीमा सड़क संगठन द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क आपकी लिकारु मिगला फुकचे रोड का लद्दाख में अनावरण किया गया है, स्टार्ट की गई है। प्रबल क्या है? दिमाग आपका सीधा जाएगा मिसाइल पर याद रखिए मित्रों, ये एक रिवॉल्वर है और वो भी लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है जो कि ज़्यादातर लंबी रेंज की नहीं होती थी। अब प्रबल जो है काफ़ी लंबी लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है जिसे एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया कानपुर ने बनाया है। यहाँ पे DRDO डाल दिया जाएगा और यहीं पे प्रश्न आप गलत कर देंगे क्योंकि प्रश्न के स्तर को टफ करने के लिए अब ज़्यादातर इंट्रा लेवल पे इन्फॉर्मेशन को ऐड किया जा रहा है। जैसे कि पहले आपसे पूछा जाता था युद्ध अभ्यास कौन है, अब आपसे युद्ध अभ्यास में ही वायुसेना, नौसेना या फिर किस देश में हो रहा है, जहाँ उसकी लोकेशंस क्या है, ये 2 साल में होता है कि 1 साल में होता है, या फिर इसी संदर्भ में आपको जो है तथ्य घुमा दिए जाते हैं। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी कौन सी है? तो ये आपकी मत्स्य 6000 है, ठीक है, याद रखिए। और SBI के लाइफ इंश्योरेंस ने अपना पहला लाइफ वर्स स्टूडियो मेटावर्स नाम से खोला है। SBI की जगह नाम चेंज करके ICICI या HDFC कुछ लिख दिया जाएगा, याद रखिए मेटावर्स आपका SBI का है। भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र, भाई भारत का पहला अब तक का जिसमें अनमैन्ड मानव रहित जो हवाई प्रणाली है, ड्रोन सिस्टम है, उसके सामान्य परीक्षण जो किए जाएंगे उसमें आपके श्रीहरिकोटा वगैरह ऐसी सैटेलाइट वाली लोकेशन डाल दी जाएगी। पर ये तमिलनाडु में नई साइट आपकी बनाई गई है जहाँ पे ड्रोन्स के परीक्षण होंगे। असत्य स्टेटमेंट आपको बताना है। देखिए, पहला, भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट चेन्नई में लॉन्च किया गया है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर भवन हैदराबाद, तो ये गलत है, ये बंगलुरु में उद्घाटित किया गया है आपका पहला 3D प्रिंटेड डाकघर। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कश्मीर को एशिया का सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, तो सही है। प्रबल पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है जो कि हमने अभी पढ़ी थी। तो याद रखिए भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कौन सा है? बंगलुरु।
अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट, प्रिया मलिक द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया, बिल्कुल सही। और इस प्रतिस्पर्धा में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अंतिम पंगाल है, तो 2 स्वर्ण पदक, ये दोनों स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। और याद रखिए अंडर 20 कुश्तियन आपकी जो चैंपियनशिप है, अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप, ये आपकी जॉर्डन में हुई है। इसके बाद देखिए, किस राज्य को महिला समावेशी पहल के लिए बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड दिया गया है? तो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड, यहाँ आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन आपके हिंदी में, लेकिन जो उसका मैन टर्म है, कीवर्ड है, सीधा है आपके लिए ये माइक्रो नोट्स टाइप का ही है। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड आपका किसको दिया गया है? तो केरल को दिया गया है। किस लिए भाई? केरल को यह अवार्ड उनकी पहल वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म अवार्ड हेतु दिया गया है। तो याद रखिए काफ़ी बड़ा पुरस्कार है, ये केरला को दिया गया है। किस देश की राष्ट्रपति को जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है? तो तंजानिया की पहली महिला जो राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन है, इन्हें ये उपाधि दी गई है। और यहीं पर एक अन्य तथ्य याद रखिए कि सुधा मूर्ति जो लेखिका है, इन्हें ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला था। लोकसभा के किस पूर्व सांसद को शताब्दी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मैन ऑफ द सेंचुरी किसे दिया गया है? पंडित रामकृष्ण को दिया गया है। और तिलक मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, और महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा जी को पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया है। भारत के किस राज्यपाल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है? तो ये आपके हैं सी, मंगू भाई पटेल। जामिया यूनिवर्सिटी की चांसलर नजमा अख्तर को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अकेडमिया दिया गया है। ये एक एडिशनल फैक्ट है, वैसे ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड जो है आपका मंगू भाई पटेल को दिया गया है। ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी के संदर्भ में आपको सही स्टेटमेंट बताना है कि भाई उन्हें जर्मन बुक ट्रेड में 2023 के लिए जर्मन शांति पुरस्कार दिया गया, और इन्हें पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड भी मिला है। तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और वहीं पे अरुंधति रॉय जी को आज़ादी के फ्रेंच अनुवाद के लिए, आज़ादी उनका एक है नोबल, उसके फ्रेंच अनुवाद के लिए आपका यूरोपियन निबंध पुरस्कार जो है यूरोपियन एसे अवार्ड 2023 लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया अरुंधति रॉय को। गृह मंत्रालय द्वारा किस विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कैग के कार्यालय को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है। इस तरह के अंदर वाले क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। और वहीं पर शक्तिकांत दास को लंदन के सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो अभी आपने देखा होगा मित्रों, कितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया गया है, उसके साथ एडिशनल आपको फैक्ट्स भी दिए गए हैं। और आज मित्रों आपके मिडेवल का सेकंड सेक्शनल टेस्ट है। तो पैरासोल जीएस के प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है, इसमें आपके 30 फुल लेंथ के टेस्ट हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, और करंट अफेयर का भी पूरे साल का आपको जो है नोट्स हिंदी इंग्लिश सेपरेट पीडीएफ में प्रोवाइड किया जाएगा। मेंस की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट आपका 21 जनवरी को है, उसमें आप निश्चित तौर पर जरूर शामिल होइए, क्योंकि 24 टेस्ट मतलब कि लगभग आप 250 प्लस क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस करेंगे तो, और उसके मॉडल आंसर्स को पढ़ेंगे, तो आपका प्रीलिम्स से पहले आपका मेंस तैयार होगा। बस ये है कि आपको मेहनत बढ़ानी होगी। अगर आप डेली 8 से 9 घंटे पढ़ सकते हैं, तभी आप प्री और मेंस दोनों टेस्ट सीरीज को लेकर चल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरा इसका ब्यौरा है। और मित्रों पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि अब लगातार आपको पीडीएफ, नोट्स, करंट, एमसीक्यू सारी फाइल्स प्रोवाइड की जा रही हैं। धन्यवाद।